हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 इन प्रीवियस वीडियो we solve question number second to sixth. This video we solve question 7 to 10. Okay. Question number 7. Find the 11th term from the last of the AP 10, 7, 4 लास्ट टर्म दे रखा है आपको -62। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट से आपको 11 टर्म फाइंड आउट करना। इट मीन्स पीछे से आपको 11 टर्म कौन सा होगा वो फाइंड आउट करना। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें पूछा जाता है कि लास्ट से आपको 11 टर्म फाइंड आउट करो, आप इसको रिवर्स करके लिख दीजिएगा एपी को। फर्स्ट 62, इसके बाद कौन सा टर्म अपन को नहीं पता, फिर नंबर आएगा 4 का, फिर 7, 10। जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट हो जाएगी, जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट हो जाएगी। A equals to -62, first term is -62, and आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता है, यहाँ सेकेंड टर्म नहीं है, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। जैसे आपने tn माइनस 1 किया, 10 माइनस 7, it is 3. कॉमन डिफरेंस इज 3। वापस रिपीट कर देता हूं, आप कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 माइनस 4 वो भी आपको क्या मिलेगा, 3। फाइंड आउट करना आपको 11 टर्म। फाइंड आउट A11। सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है A11 गिवन बाय A प्लस 10D। A इक्वल्स टू -62 and D equals to 3. Put here -62 plus 10 into 3 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, माइनस का 32। A11 फ्रॉम लास्ट से 11 टर्म जो होगा वो आपका होगा -32। आप लिख सकते हैं T11 फ्रॉम लास्ट इज -32। ओके। 8th question, find the 12th term from the last of the AP आपको दे रखा है 1, 4, 7, 10 अप टू 88। लास्ट टर्म दे रखा है इधर आपको 88।
गिवन। फाइंड द 12 टर्म फ्रॉम द लास्ट से आपको 11 टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स लिखेंगे 88, फिर किसका नंबर आएगा 10, 7, 4, 1। Here A equals to 88, ओके, एंड आप D निकालेंगे, D equals to Tn minus Tn minus 1, ओके, D equals to 1, Tn क्या है आपका An 1 माइनस इससे एक कम 4, वी गेट -3। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -3 एंड फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 88। आपको फाइंड आउट करना है 12 टर्म, इट मीन्स A12। आप जानते हो A12 गिवन बाय A plus 11D। A is 88 and 11 times of D. D is -3. 88 minus 33. We get 55. So A12 12 टर्म आपका क्या होगा 55। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 60 टर्म्स in an AP if its first and last term 7 and 125 respectively, then find its 32 terms। आपको पूछा गया है कि इसका 32 टर्म क्या होगा एंड आपको गिवन है 60 टर्म्स, इट मीन्स n इक्वल्स टू क्या होगा आपका 60। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपके पास 60। इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म किससे डिनोट किया जाता है a से, तो a इक्वल्स टू 7। लास्ट टर्म किससे डिनोट किया जाता है an से, और वो आपको दे रखा है 125। लास्ट टर्म 125, ओके। आपको पूछा क्या गया है 32 टर्म्स। फाइंड आउट A32। आपको A32 फाइंड आउट करने के लिए आपको D भी चाहिए, A दे रखा है। सॉल्यूशन an इक्वल्स टू आपको दे रखा है 125। आप क्या जानते हो, आप जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 125। यू पुट हियर a इक्वल्स टू 7 दे रखा है, इक्वल्स टू n माइनस n दे रखा है आपको 60 माइनस 1 इंटू डी अननोन है आपके पास। 7 को उधर ट्रांसपोज किया
आपको मिलेगा 125 माइनस 7, 60 माइनस 1 59 इंटू डी, 125 माइनस 7 118, we get 118 divided by 59, d equals to 2. आपके पास कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको 2. आपको फाइंड आउट करना है A32 A प्लस 31 D. A equals to 7 and D equals to 2. 7 plus 32 into 2, 62. We get 69. It means A32 is 69. Four terms are in AP if sum of numbers is 50 and largest number is 4 times the smaller number. Then find the terms. आपको दे रखा है कि 4 टर्म इन एपी, 4 टर्म एपी में इफ सम ऑफ दिस टर्म इज 50, उनका सम करने पे आपको क्या मिलेगा 50, एंड लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है इज इक्वल टू है किसके 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर. देन फाइंड टर्म्स. फर्स्ट कंडीशन, वी नो दैट 4 टर्म्स इन एपी given by condition first. फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखा है सम. इट मीन्स A1 A2 A3 A4 इक्वल्स टू 50. कंडीशन सेकेंड, लार्जेस्ट नंबर, इसमें लार्जेस्ट नंबर होगा A4 equals to is 4 times smaller number. Smaller number is A1. We say it is one equation and it is second equation. Find out AP. आपको AP फाइंड आउट करना है. Solution, A1 plus A2 plus A3 plus A4 equals to 50. इक्वेशन फर्स्ट. आप जानते हो फर्स्ट टर्म AP का A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D एंड फोर्थ टर्म A प्लस 3D इक्वल्स टू 50. A 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो 4 टाइम्स ऑफ A एंड D होगा आपके पास 3 टाइम और 3 टाइम 6 टाइम ऑफ D इक्वल्स टू 50. यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिएगा. 2 कॉमन लिया तो आपको मिला 2A प्लस 3D इक्वल्स टू 50. ये 2 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में भेजेंगे आप तो आपको मिलेगा 25. 2A प्लस 3D इक्वल्स टू 25. इक्वेशन नंबर सेकेंड.
सेकेंड कंडीशन, सॉरी, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकेंड कंडीशन आपको दे रखा है A4 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ A1। 4 term of AP is A plus 3D and first term is A। इसको आप उधर ट्रांसफर कीजिएगा, क्या मिलेगा आपको? 3A इक्वल्स टू 4A माइनस A इक्वल्स टू 3A। D इक्वल्स टू 3A डिवाइडेड बाय 3, we get D इक्वल्स टू A। इट मीन्स A और D दोनों इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, आप D इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे यहाँ पे? A। 2A प्लस 3 टाइम्स ऑफ A। आपने इस D की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? A इक्वल्स टू 25। 5A इक्वल्स टू 25। A इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 5, we get A equals to 5, but A equals to D, so A equals to 5 and D equals to also 5। हमने AP सपोज किया था A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। पुट A equals to 5 and D equals to 5। आपका फर्स्ट टर्म 5 मिला आपको एंड कॉमन डिफरेंस भी आपको क्या मिला? 5। रिप्लेस करो यहाँ पे 5, 5 प्लस 5, 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5, 5 सॉरी 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20 अप टू so on। ये रिक्वायर AP होगी आपकी।